हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल इन्फो विथ नर्सिंग। तो देखिए, आज हम लोग जो है जीके का क्लास करेंगे, जो कि बहुत ही वीवीआई क्वेश्चन है। तो आप लोग जो है इसको अच्छा से याद कीजिएगा। और ये वीवीआई के साथ साथ जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी है, जो कि किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछा हुआ है। तो किसी एग्ज़ाम का भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो है उससे रिलेटेड क्वेश्चन आता है या फिर वही क्वेश्चन आता है। तो चलिए क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए, नदी जो है, बांध, ये सबसे क्वेश्चन जो है 1 या 2 क्वेश्चन रहता है। इसलिए नदी और बांध से रिलेटेड क्वेश्चन जो है आप लोग ज़रूर से देख के जाइएगा एग्ज़ाम में। इससे आप लोग का 1 नंबर जो है ज़रूर से ज़रूर बढ़ेगा। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है अमरकंटक के पहाड़ से, महाबलेश्वर से, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से कि त्रियंबकम पहाड़ियों से। तो देखिए, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में देते जाइए, ताकि आप लोगों को भी पता चलते जाए कि आप लोग का आंसर कितना सही है। तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से जो है कावेरी नदी का उद्गम होता है। देखिए, नदी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है कि कावेरी नदी से, देखिए नदी से रिलेटेड एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि उसकी सहायक नदी पूछ लेता है, और फिर उसका उद्गम स्थान पूछ लेता है, या फिर कौन सी नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इतना कुछ नदी से ज़रूर आप लोग को इसमें से एक ना एक क्वेश्चन रहेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा हम लोग का कावेरी नदी का क्या हो जाएगा, ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। यानी कावेरी नदी का उद्गम कहाँ से होता है, तो ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से। ऑप्शन नंबर फर्स्ट अगर देखें कि अमरकंटक के पठार से, तो अमरकंटक के पठार से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो अमरकंटक के पठार से जो है सोन नदी निकलती है। ठीक है, सोन नदी जो है वो किस शहर, सोन नदी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, तो पटना जो शहर है वो सोन नदी के किनारे ही बसा है। पटना के समीप में जो गंगा नदी है, उसी के समीप सोन नदी है, तो वो इसीलिए उसको बोलते हैं। या फिर अगर वहाँ पे गंगा नदी देगा तो गंगा नदी, अगर ऑप्शन में देगा तो गंगा नदी ही होगा। अगर गंगा नदी ऑप्शन में नहीं दिया है तो फिर वहाँ पे सोन नदी आंसर हो जाता है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि अमरकंटक जो है किस नदी, अमरकंटक के पहाड़ से कौन सी नदी निकलती है, तो सोन नदी यहाँ पे निकलेगी। महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कृष्णा जो नदी है, ये महाबलेश्वर जो है नदी, महाबलेश्वर के पहाड़ से जो है वो कृष्णा नदी निकलती है। और ऑप्शन नंबर डी की बात करें कि त्रियंबकम, तो त्रियंबकम से कौन सी नदी निकलती है, तो वो नदी है गोदावरी नदी। गोदावरी नदी जो है वो त्रियंबकम से निकलती है। चलिए एक बार और रिपीट करते हैं, अमरकंटक पहाड़ी से कौन सा नदी जो है निकलती है, आप लोग इसको कमेंट में बताइए। अमरकंटक के पहाड़ी से कौन सा सोन नदी निकलती है। देखिए, अमरकंटक नामक अगर स्थान देगा तो अमरकंटक नामक स्थान से जो है वो नर्मदा नदी भी निकलती है। ठीक है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी में जो है एक अमरकंटक नामक स्थान है। तो अमरकंटक नामक अगर स्थान देगा तो वहाँ पे नर्मदा नदी हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे पहाड़ दिया है ना, तो पहाड़ से जो है वो सोन नदी निकलेगा। इस चीज़ को भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। ठीक है, महाबलेश्वर नदी जो है, महाबलेश्वर से कौन सी नदी का उद्गम होता है, तो कृष्णा नदी का उद्गम जो है महाबलेश्वर से होता है। ब्रह्मगिरी की पहाड़ी से कावेरी नदी हो जाएगा, फिर त्रियंबकम से गोदावरी नदी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड जो है, ये सबको पता है और सबको पता होना चाहिए, क्योंकि ये जो है बहुत सारे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है। इसलिए आप लोग इसका राइट आंसर बताइए। हैली धूमकेतु की आवधिकता कितनी वर्ष की होती है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि हैली धूमकेतु जो है वो कितने वर्षों बाद दिखाई देता है, तो 45 से 46 की, 30 से 31, 85 से 86 की, 75 से 76। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 75 से 76 वर्ष में। और कहीं कहीं जो है इसका सटीक आंसर भी देता है 76 वर्ष, तो 76 वर्ष मारेंगे, लेकिन यहाँ पे 75 से 76 दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ पे इसका राइट आंसर मानेंगे क्या, 75 से 76। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है
कि देखिए कुचिपुड़ी नृत्य से ये क्वेश्चन है, नृत्य का क्वेश्चन भी पूछता है, इसलिए बहुत ही ये भी इम्पोर्टेंट है। कुचिपुड़ी नृत्य की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में हुई थी? तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट है कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में जो है इसकी उत्पत्ति हुई है। आंध्र प्रदेश में कुचिपुड़ी जो नृत्य है वो कुचिपुड़ी नृत्य आंध्र प्रदेश में ही होता है, ठीक है। अगर यहाँ पे कर्नाटक की बात करें तो यक्षगान जो नृत्य है वो कर्नाटक में होता है। यक्षगान कर्नाटक में होता है। और हम लोग अगर गुजरात की बात करें तो गरबा जो है एक नृत्य है, तो वो गरबा जो है गुजरात में होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी जो है देखिए इसका क्वेश्चन आप लोग बताइए। इसका आंसर जो है हम पिछले ही जो क्वेश्चन आया था तो उसमें बता दिए हैं। तो इसका आप लोग राइट आंसर जो है, इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइएगा कि क्या होगा। इसका छोड़ देते हैं आंसर, ठीक है। चलिए इसका, क्योंकि वो क्वेश्चन हम पढ़ा चुके हैं, अभी जस्ट पढ़ाए हैं, तो आप लोग याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार पृथ्वी पर उसके भार के बराबर है। देखिए यहाँ पे आप लोग ऑप्शन और क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा कि भार बोल रहा है, ठीक है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट बात करते हैं। ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा कि 8वें भाग दिया हुआ है कि 8वें भाग होगा कि 6वें भाग होगा, 10वें भाग होगा कि चौथे भाग। 8वें भाग यानी कि क्या 1/8 हो गया। 6वें भाग यानी कि 1/6, यानी एक में जो है कोई वस्तु है जो मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हो गया एक वस्तु, तो इसका जो है 8 भाग करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे करेंगे, तो इसमें से एक टुकड़ा हो गया। ये टुकड़ा जो है सबको बराबर बराबर भाग में बांटेंगे 8 टुकड़ों में, तो ये एक टुकड़ा जो हो जाएगा वो 1/8 कहलाएगा। तो वही बोल रहा है कि अगर जो है कोई चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार, यानी पृथ्वी पर कोई वस्तु है, उस वस्तु को हम लोग अगर चंद्रमा पर ले जाएंगे तो उसका भार क्या हो जाएगा, तो 1/6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। मान लीजिए कि कोई जो है वस्तु यहाँ पर पृथ्वी पे 6 kg का है, तो अगर हम लोग चंद्रमा पर ले जाएंगे तो इसका भार कितना हो जाएगा, 1/6 से गुना करेंगे तो ये कट जाएगा और बच जाएगा 1, यानी कि 1 kg का वहाँ पे हो जाएगा चंद्रमा पर। पृथ्वी पर 6 kg का है। तो देखिए यहाँ पे और एक चीज़ बता देते हैं कि चंद्रमा पर अगर ले जाएंगे किसी भी वस्तु का तो उसका भार बदलेगा, लेकिन द्रव्यमान अगर पूछता तो किसी भी वस्तु का जो है वो द्रव्यमान नहीं बदलता है। जितना द्रव्यमान पृथ्वी पर उसका रहेगा उतना ही द्रव्यमान जो है वो चंद्रमा पर रहेगा, या किसी भी जगह आप उसको ले जाइए तो वो चीज़ जो है उतना ही रहने वाला है, लेकिन भार जो है वो जगह जगह के अकॉर्डिंग वो चेंज होते रहता है। तो इस चीज़ को भी क्वेश्चन आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, देखिए अगला क्वेश्चन भी जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए डैश एक मोरक्को यात्री है जिसे अपनी लंबी यात्राओं के लिए माना जाता है और ये मोहम्मद बिन तुगलक के दौरान भारत आया था। देखिए सीधा सा क्वेश्चन ये कह रहा है कि कौन सा इसमें से जो मोरक्को यात्री है इस चारों ऑप्शन में से जो मोहम्मद बिन तुगलक के शासन में आया था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट है निकोलोई, इब्न बतूता, सांग ही, राल्फिस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इब्न बतूता। इब्न बतूता जो है एक मोरक्को यात्री था जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। मोहम्मद बिन तुगलक जो है तुगलक वंश का राजा है, जो कि जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है वो सबसे पढ़ा लिखा राजा माना जाता है। प्राचीन जो इतिहास है, प्राचीन काल का सबसे पढ़ा लिखा जो है राजा वो मोहम्मद बिन तुगलक ही है, ठीक है। इसी के दरबार में मोरक्को यात्री इब्न बतूता आया था। आप लोग कमेंट में बताइए कि तुगलक वंश का संस्थापक क्या है, क्योंकि संस्थापक से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछेगा। तो क्या हो जाएगा, तुगलक वंश के संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक हो जाएगा,
ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या करता है कि हीराकुंड बांध। देखिए हीराकुंड बांध जो है किस नदी पे बनाया गया है। तो हीराकुंड बांध जो है महानदी पे बनाया गया है कि बेतवा पे कि गोदावरी पे कि कृष्णा नदी पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महानदी। महानदी पे जो है वो हीराकुंड बांध बनाया गया है। देखिए ये तो हो गया कि महानदी जो हीराकुंड बांध जो है वो महानदी पे बना हुआ है। लेकिन एक जो है क्वेश्चन यहाँ से पूछता है कि जो है कौन सा बांध एक है, नागार्जुन सागर जो बांध है वो कृष्णा नदी पे है, और एक अलमाटी बांध। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है ये फेमस है, आप लोग याद कर लीजिएगा कि अलमाटी बांध जो है कहाँ है, कृष्णा नदी पे, और नागार्जुन श्री सागर जो है बांध जो है वो भी कृष्णा नदी पे ही है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी है युद्ध से रिलेटेड, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। प्लासी का जो है युद्ध जो है वो कब हुआ था। इसमें तो क्वेश्चन में दे दिया है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो सिराजुद्दौला और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछता है कि प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच हुआ था। तो आप लोग याद रखिएगा सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच हुआ था। तो ये चीज़ इसमें दे दिया है, लेकिन ये पूछ रहा है कि कब लड़ाई ये हुआ था। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट 15 सितंबर 1765 ईस्वी में, 25 मई 1745 ईस्वी, 23 जून 1757 की 23 जून जो है 1780। तो देखिए अगर आप लोग को जो है वो डेट जो है वो दिन वाला याद नहीं है, अगर ईस्वी भी याद है तो आप लोग का काम इसमें चल जाएगा, क्योंकि इसमें जो है सबका अलग अलग डेट है। लेकिन कभी कभी जो है ऑप्शन में जो है सब में 1757 दे देता है, लेकिन ये डेट जो है ये सारा डेट जो है वो चेंज कर देता है। तो उसमें आप लोग को ये रख लीजिएगा कि इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 23 जून 1757 जो है इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो ये आप लोग युद्ध भी याद कर लीजिएगा, क्योंकि युद्ध भी जो है क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा पूछता है। देखिए ये क्वेश्चन तो आप लोग को कितना बार हम बताए हैं, तो इसका आंसर तो आप लोग कमेंट में ही दीजिएगा। इसका आंसर जो है हम नहीं बताएंगे, नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे कि इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। लेकिन फ़िलहाल जो है आप लोग इसका राइट आंसर कमेंट में बता दीजिएगा कि जीवित प्राणियों में निषेचन के दौरान एक कोशिका के निर्माण के लिए नर और मादा युग्मकों का संलयन होता है, और संलयन के पश्चात जो है उसको क्या कहा जाता है, स्पर्म कहा जाता है कि भ्रूण कहा जाता है कि डिंब कहा जाता है कि युग्मनज कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर आप ही लोग बताइएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कमेंट में बताइएगा ज़रूर से। चलिए अगला क्वेश्चन कहता है कि थक्का बनाने की प्रक्रिया के कारण घाव से रक्त स्राव बंद होना क्या कहलाता है। आधान की उष्मायन की किण्वन की स्कंदन। देखिए कहने का मतलब सीधा से यही है कि थक्का बनने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं, या फिर जो है अगर कहीं पे कट लग गया तो वो कट के बाद जो है वहाँ से रक्त जो है निकलना बंद हो जाता है, कुछ देर के बाद रक्तस्राव बंद हो जाता है, तो उसको क्या बोलेंगे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा स्कंदन। उसको हम लोग क्या बोलेंगे, स्कंदन बोलते हैं। इसका आप लोग राइट आंसर बताइए कि ये जो प्रक्रिया थक्का बनता है वो किस विटामिन के कारण से थक्का बनता है। विटामिन का नाम आप लोग बताइएगा। देखिए इसका हम लोग पिछले वाला का राइट आंसर बता देते हैं कि क्या हो जाएगा, वो जाइगोट बन जाता है। वो जाइगोट का जो उसमें अंग का, देखिए इसका जो आंसर कब कितना बार बताए हुए हैं कि जो है संलयन हो जाता है। संलयन कहाँ पे होता है, तो संलयन होता है फैलोपियन ट्यूब में। उसके बाद से फैलोपियन ट्यूब से वो यूट्रस में आता है, और यूट्रस में आता है कब, जब संलयन हो जाता है तो उसको जाइगोट बोलेंगे, और वो जाइगोट में जो है अंग का निर्माण हो जाता है, तब वो कहलाएगा भ्रूण यानी एम्ब्रियो। वो एम्ब्रियो जो है वो जब उसमें विकसित हो जाएगा उसके बाद से वो बाहर निकलेगा, तो उसको जो है 0 से 1 मंथ तक उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नवजात यानी कि न्यू बॉर्न बोलेंगे, न्यू बॉर्न बेबी बोलेंगे। ठीक है, और उसके बाद से जो है 1 मंथ से 1 साल तक उसको क्या बोलेंगे, इन्फेंट यानी कि उसको हिंदी में शिशु बोलेंगे। तो
तो इस चीज़ को भी याद रखिएगा। एक मंथ से जो है 1 साल तक जो है उसको हम लोग इन्फेंट बोलेंगे। यहाँ पे कहीं कहीं जो है 1 मंथ ना दे करके 0 से 1 वर्ष भी दे देता है, तो 0 से 1 वर्ष भी दिया रहेगा तो उसको भी हम लोग इन्फेंट ही बोलेंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग इसका राइट आंसर, इसका जो है कमेंट में आंसर बताइएगा कि थक्का बनने के लिए कौन सा विटामिन की ज़रूरत होता है। चलिए अगला क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है। निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। यानी इस ऑप्शन में से बताना है कि पानी में घुलनशील विटामिन कौन सा है, विटामिन के, विटामिन ए, सी कि डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। देखिए जल में घुलनशील यानी पानी में घुलनशील जो है 2 ही विटामिन है, बी और सी। ये दोनों के अलावा जो है वसा में घुलनशील विटामिन होता है। ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है, बी और सी। ठीक है, और जो जल में घुलनशील होता है वो जो है हमारे बॉडी में इकट्ठा नहीं रहता है, वो जो है यूरिन के माध्यम से बाहर निकल जाता है। लेकिन जो भी वसा में घुलनशील होता है विटामिन, वो जो है वसा में घुल जाता है और हमारे शरीर में स्टोर रहता है। तो इसीलिए बी और सी को छोड़कर सारा विटामिन जो है हमारे बॉडी में स्टोर रहता है। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि मानव पाचन तंत्र के निम्नलिखित में से किस भाग में भोजन का पाचन पूरा होता है। भोजन का पाचन जो है किस अंग में पूरा होगा, तो आमाशय में कि मुंह में, छोटी आंत में, बड़ी आंत में। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। छोटी आंत में जो है हमारे भोजन का जो है पूरा पाचन हो जाता है। देखिए भोजन का पाचन जो है शुरू होता है कहाँ से, मुंह से शुरू होता है, सलेवरी ग्लैंड से जो है वो सलेवरी ग्लैंड जो है यानी लाल ग्रंथि जो है वो मुंह में ही होता है और मुंह से ही भोजन का पाचन स्टार्ट होता है। छोटी आंत में जो है वो पाचन पूरा हो जाता है। लेकिन बड़ी आंत की बात करें तो बड़ी आंत में जो है भोजन का पाचन नहीं होता है, बल्कि इसमें जो है सिर्फ और सिर्फ जल का अवशोषण होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसका आप लोग जो है राइट आंसर ज़रूर बताइएगा। चलिए जलियांवाला बाग हत्याकांड, जलियांवाला बाग हत्याकांड पूछ रहा है कि जो देखिए जलियांवाला बाग हत्याकांड जिसे अमृतसर नरसंहार के रूप में भी जाना जाता है, पंजाब के अमृतसर के जलियांवाला बाग में हुआ था। ये कब हुआ था, इसका राइट देखिए आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट 13 अप्रैल 1919, 13 अगस्त 1967 की 17 मार्च 1919 की 4 मई 1929। इसका राइट आंसर हो जाएगा 13 अप्रैल 1919 में हुआ था जालियांवाला बाग हत्याकांड। जालियांवाला बाग हत्याकांड जो है वो जालियांवाला स्थान, जालिया एक जो जगह था उस वहीं पे जालियांवाला जगह जो है वो कहाँ है, पंजाब के अमृतसर में शहर में है जालिया नामक स्थान। और वो जो जालियांवाला स्थान था वो एक जल्ली नाम का व्यक्ति था, उसी का ये जो है वो जो जगह था यानी कि वो जो उसका प्रॉपर्टी था वो जल्ली नामक व्यक्ति का था। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी क्या है। ऊंची चोटी से भी क्वेश्चन पूछता है। तो ये चीज़ देखिए सबसे ज़्यादा एक क्वेश्चन, एक टॉपिक आप लोग को और बता देते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन। कांग्रेस का अधिवेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग रट लीजिएगा। इससे हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम हो, एक क्वेश्चन ज़रूर ही पूछता है। इसलिए जालियांवाला बाग कांग्रेस का अधिवेशन जो है वो आप लोग याद कर लीजिएगा। उसको हम जो है नेक्स्ट वीडियो में जो भी आएगा जीके का तो वो टॉपिक हम कवर करवा देंगे, क्योंकि उससे एक क्वेश्चन आता है। धूपगढ़, अमरकंटक, जरगा कि दिलवाड़ा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, धूपगढ़। इसका राइट आंसर हो जाएगा धूपगढ़ जो है सतपुरा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। तो ये हमारा जो है लास्ट क्वेश्चन था। इस क्वेश्चन का पीडीएफ आपको चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप लोग ऐड हो जाइए। वहाँ पे आप लोग का ये पीडीएफ जो है बिल्कुल फ्री में मिलने वाला है, जिससे आपको रिवीजन करने में बहुत ही हेल्प होगा। और वहाँ पे हम लोग जो भी यहाँ पे टॉपिक पढ़ते हैं वहाँ पे आप लोगों को कराया जाता है फ्री क्यूज, जिससे आप लोग को ये क्वेश्चन पूरा समझ में आया है कि नहीं आप लोग खुद से भी पता कर लेते हैं। और जो भी उसमें जो है एग्ज़ाम में जैसे
क्वेश्चन आता है वैसे क्वेश्चन आप लोग को दिया जाता है। तो इसलिए टेलीग्राम चैनल पे आप लोग ऐड होकर वहाँ से अपना टेस्ट ज़रूर दीजिएगा, वो भी बिल्कुल फ्री में रहता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।